वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का रद्द-ए-अमल मुस्बत है। दोस्त ममालिक अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के जरिए IMF को एतमाद मिलेंगे। उनका कहना था कि पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम के 37 माह में $3 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग और रवा साल $2 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग दरकार है। स्टैंड बाय अरेंजमेंट के वक्त भी शोर मचाया गया कि IMF मंजूरी नहीं देगा। अब भी ऐसे ही शोर मचाया जा रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना ने यकीन दहानी कराई कि माजी की तरह इस मरतबा भी IMF बोर्ड प्रोग्राम की मंजूरी दे देगा। वज़ीर ख़ज़ाना सितंबर में IMF बोर्ड से मंजूरी के लिए पुरुमीद। रहीम यार खान में डाकुओं के हमले में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, IG पंजाब और आला पुलिस हुकाम की शिरकत। कच्चे के इलाके माचका में कमात की फसल में घात लगाए डाकुओं ने बर्स्ट मारकर अचानक हमला किया। हमले में 12 पुलिस एहलकार शहीद और 6 जख्मी हुए। 2 गाड़ियों में सवार 20 से ज्यादा एहलकार 12 रोज़ा ड्यूटी के बाद वापस आ रहे थे। रहीम यार खान में डाकुओं के हाथों पुलिस एहलकारों की शहादत का वाक़या पूरे पाकिस्तान के लिए सानेहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शेख ज़ायद अस्पताल में गुफ्तगू। कहा, इस हमले के ज़िम्मेदारों का अंजाम बुरा होगा। वफाकी हुकूमत से जो मदद चाहिए हम देंगे। रेंजर्स भी मौजूद हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहदा के लिए तमग़ा शुजाअत का ऐलान करते हैं। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने PTI क़यादत से मुतालिक अपनी ऑडियो को तस्लीम कर लिया। कहा, अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सब हैरान थे कि अचानक कैसे जलसा मुलतवी हो गया। किसी को समझ नहीं आ रहा कि सुबह 7 बजे जेल में मुलाकात कैसे हुई होगी। जेल में एस्टैब्लिशमेंट के बगैर कुछ मुमकिन नहीं। अलीमा खान के मुताबिक बानी PTI ने कहा कि जलसा इसलिए मौखर किया कि उन्हें इंतशार के खदशे का बताया गया था। बानी PTI ने कहा कि उन्हें बताया गया कि मजहबी जमात इस्लामाबाद में इकट्ठी हो रही हैं। बानी PTI ने आजम स्वाति और वेस्ट गौहर को कहा कि 8 सितंबर का जलसा मुलतवी नहीं होगा। वर्कर्स को हिदायत दी गई है कि अगर अब जलसा मनसूख करने की इत्तला आए तो आपने नहीं मानना। ईरान बस हादसे में जाँ बहक और जख्मी होने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन को वापस लाने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स का C-130 तैयारा ईरान रवाना। रात 12 से 1 बजे के दरमियान पाकिस्तान पहुंचेगा। एम्बुलेंसेस के जरिए मैयतें आबाई इलाकों में रवाना की जाएंगी। जख्मियों को एयर एम्बुलेंस में कराची मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध का ईरान हादसे में शहीद और जख्मी होने वालों के खानदानों की माली इमदाद का ऐलान। शोहदा के वरसा को 50-50 लाख और जख्मियों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। हादसे का शिकार होने वाली बस में 51 अफराद सवार थे। 28 ज़ायरीन जाँ बहक, 23 जख्मी हुए। 14 ज़ायरीन की हालत तशवीशनाक है। ज़ायरीन में से ज़्यादातर का ताल्लुक लाड़काना से। लाहौर के इलाके बाटापुर में दोस्त ने दोस्त की बेटी को अगवा के बाद कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम काशिफ ने 10 अगस्त को 5 साला फजर को अगवा करके तावान का तकाजा किया था और उसी दिन कत्ल करके लाश जंगल में फेंक दी थी। बच्ची की बाकियात गिरफ्तार मुलजिम की निशानदही पर बरामद करके फोरेंसिक के लिए भेज दी गई। मुलजिम काशिफ बच्ची के वालिद राशिद का दोस्त और पड़ोसी था, जो बच्ची के कत्ल के बाद भी तावान का तकाजा करता रहा। मुलजिम काशिफ ने मासूम फजर के वालिद से कारोबार के लिए 10 लाख रुपए कर्ज भी ले रखा था। पुलिस कॉल रिकॉर्ड के जरिए मुलजिम काशिफ तक पहुंची। वफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया को 2 हफ्ते का वक्त दे दिया। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया पर सब्सिडी पहले ही खत्म हो चुकी है। कंपनियों से लेन देन के मामलात निपटाने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है। सेक्रेटरी सनत व पैदावार का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन को दूसरे इदारों में भेजने के लिए काम जारी है। हुकूमत गैर ज़रूरी कारोबार से बाहर निकलना चाहती है। हैदराबाद में 2.5 साल की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। सिंध में रवा बरस पोलियो केसेस की तादाद 3 और मुल्क भर में 16 हो गई। हैदराबाद और कराची के अजला में पोलियो वायरस कई माह से मौजूद है। पोलियो का कहीं भी होना हर बच्चे के लिए खतरा है।
कोयटा के फातिमा जिना अस्पताल में दाखिल मरीज में कॉन्गो वायरस की तस्दीक। 14 साल के मरीज का ताल्लुक कोयटा से है। बलूचिस्तान में रवां साल 30 मरीजों में कॉन्गो वायरस की तशखीस हुई। कॉन्गो से मुतासिर 5 मरीजों का इंतकाल हो चुका है। नायब सदर कैमला हैरिस ने डेमोक्रेट पार्टी की सदारती नामजदगी कबूल कर ली। सदर मुंतखब होकर इसराइल और यूक्रेन के दिफा का ऐलान। ट्रंप पर आमिरों के साथ ताउन करने का इल्ज़ाम। शिकागो में नेशनल डेमोक्रेटिक कन्वेंशन से खिताब में कैमला हैरिस ने कहा कि ट्रंप को वापस व्हाइट हाउस भेजना खतरनाक होगा। वो जीते तो कैपिटल हिल पर हमला करने वाले इंतहा पसंदों को आज़ाद कर देंगे। वो हमेशा इसराइल के हक के दिफा के लिए खड़ी रहेंगी। वक्त आ गया है गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे को अमली जामा पहनाया जाए। इसराइली फोर्सेस के गाजा पर हमले जारी। वस्ती इलाके देर अल बला और जनूबी इलाके खान यूनिस में 47 अफराद जाँ बहक। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली फ़ौज के इनखला के नए अहकामात जारी किए जाने पर हज़ारों फ़लस्तीनी देर अल बला के कुछ हिस्सों से नकल मकानी कर चुके हैं। इसराइली मुज़ाकरातकार गाजा जंग बंदी मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए मिस्र के दारहुकूमत काहिरा पहुँच गए। इसराइली वज़ीर आज़म ने इन खबरों की तरदीद की है कि इसराइल गाजा और मिस्र की सरहद पर बैनुल अक़वामी फोर्सेस की तैनाती पर आमादा है। जापान के दारहुकूमत टोक्यो में तूफानी बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी। सड़कें ज़ेरे-आब आ गईं, गटर उबल पड़े। ज़ेरे ज़मीन ट्रेन स्टेशन की छतें टपकने लगी। इमदादी कार्रवाइयां जारी। रावलपिंडी टेस्ट में बांग्लादेशी बैटर्स भी डट गए। 3 विकेटों के नुकसान पर 196 रन बना लिए। पार्ट टाइम स्पिनर सलमान आगा की गेंदें टर्न होने लगी, लेकिन टीम में 4 फास्ट बॉलर शामिल कोई रेगुलर स्पिनर नहीं लिया गया। रावलपिंडी शायकीन के लिए अच्छी खबर, मखसूस स्टैंड्स में हफ्ता और इतवार को एंट्री फ्री कर दी गई। बांग्लादेशी क्रिकेट के पोस्टर बॉय शकीब अल हसन के खिलाफ ढाका में कत्ल का मुकदमा दर्ज। शकीब अल हसन पर गारमेंट फैक्ट्री के मुलाजिम के कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया गया है। बांग्लादेशी ऑलराउंडर मुकदमे में नामजद 28 मुल्ज़मान में शामिल हैं। शकीब अल हसन इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट की मकबूलियत में इजाफे के पेश नज़र अब स्कूलों में क्रिकेट अब बतौर सब्जेक्ट पढ़ाई जाएगी। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक विक्टोरिया में लारा सेकेंडरी कॉलेज में पहली बार क्रिकेट को स्कूल में मजमून के तौर पर पढ़ाया जाएगा। फुटबॉल के बाद रोनाल्डो का यूट्यूब पर भी रिकॉर्ड। रोनाल्डो के यूट्यूब चैनल पर 2-3 सब्सक्राइबर्स की तादाद तकरीबन 3 करोड़ हो गई। रोनाल्डो ने यूट्यूब प्लेटफॉर्म की तारीख में सबसे जल्दी 10 लाख और 24 घंटे में 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। जनूबी अफ्रीका के अब्दुल्ला खालिद और लाहौर की समरीन की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप ने बना दी। अब्दुल्ला लाहौर पढ़ने आया, उन्हें शहर इतना पसंद आया कि इसी शहर में शादी का फैसला कर लिया। अब्दुल्ला ने ऐप पर प्रोफाइल बनाया, समरीन को पसंद किया और शरीक हयात बना लिया। और अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट के लंदन के वेम्बले स्टेडियम में 8 शोज। माइकल जैक्सन का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। माइकल जैक्सन ने 1988 में अपने बैट टूर के दौरान इसी स्टेडियम में 7 शोज किए थे।